हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेकंड लास्ट सपर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इनका नाम है सलोनी गौर। सलोनी इज़ अ कॉमेडियन। आपने इनके कैरेक्टर्स के नाम सुने होंगे जो है नज़मा आपी एंड कंगना रन आउट। एंड इनके बहुत सारे आपने शायद वीडियोस भी देखे हो सकते हैं यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। शी इज़ एक्सट्रीमली फ़नी एंड मेरे घर पे सब सलोनी गौर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सो आई गॉट अ चांस टू टॉक विद हर अबाउट हर प्रोसेस एंड वो जोक्स कैसे लिखती हैं, कैसे बनाती हैं, उनकी कौन इंस्पिरेशन है और उनकी पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सलोनी गौड़ का अभी एक शो भी आया है सोनी लिव पे जिसका नाम है अनकॉमन सेंस। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। बट फॉर नाउ लेट्स जंप राइट इनसाइड द अमेजिंग कन्वर्सेशन आई हैड विद सलोनी गौड़ फॉर अ न्यू एपिसोड ऑफ सेकंड लास्ट सपर। हाय सलोनी, वेलकम टू सेकंड लास्ट सपर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। कैसे हैं आप? बढ़िया। हाय, आप कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। मैं भी हूँ, बट लाइक माई मदर इज़ अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ योर्स। थैंक यू। उनको क्या पड़ोस वाली आंटी पसंद है क्या? उनको नज़्मा आपी सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड तो मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ एज अ क्रिएटर, जो आप ऑपरेट करते हैं, जो आपने फेम पिछले कुछ महीनों में, लाइक जो आपका जो कंटेंट शूटअप किया उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। बट पहली मैं चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया, लाइक मैंने आपके बाकी जो इंटरव्यूज देखे उनमें भी, कि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नोटिस अभी पिछले 1 साल से थोड़ा ज़्यादा होने लग गया कंटेंट, राइट? आप जब से कॉलेज में गए थे आप तब से ये कर रहे हैं। तो तब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो शायद अब जो आपने परस्यू नहीं किए। तो मैंने जितना देखा है कि एज अ क्रिएटर और एज अ ऑन्टरप्रेन्योर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको खुद को फायर करना आना चाहिए अगर आप किसी चीज़ में कुछ अच्छे नहीं हैं। तो आपके कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आपको फायर करना पड़ा, और क्या ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है एज अ क्रिएटर जो हर इंसान को आना चाहिए, फायरिंग योर सेल्फ और योर ओन कैरेक्टर्स? हाँ, मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है आपके लिए तो देर इज नो पॉइंट टू कंटिन्यू दैट। तो मैंने भी यही किया था और मेरे लिए इतना हार्ड नहीं था उन्हें फायर करना। मैंने टाइम ही नहीं इन्वेस्ट किया था उन ओके, कैरेक्टर्स में। मतलब मैंने ये सोच लिया था कि ठीक है, मैं एक स्नैपचैट फिल्टर लगाऊंगी और लोगों को लगेगा कि ये एक कैरेक्टर है। मुझे नहीं आता था कैसे कैरेक्टर बनाते हैं। गॉट इट। मतलब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। मुझे इससे पहले कुछ नहीं पता था कि इंटरनेट पर क्या चलता है क्या नहीं चलता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑन इंस्टाग्राम। मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं देखा था। तो मैंने इतना कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने एक दिन नाम सोचा कि पिंकी डोगरा नाम से एक कैरेक्टर बना लेंगे, और मैंने सोचा कि एक स्नैपचैट फिल्टर से लोगों को लगेगा कि भाई ये सलोनी नहीं है, कोई और है। तो वैसे ही वो कैरेक्टर बन गया। उसके कोई सर पैर नहीं था, कोई कहानी नहीं थी पीछे। पिंकी डोगरा कौन है, क्या उसके दोस्त हैं, कुछ उसके मम्मी पापा, कुछ नहीं पता है। तो बस वो एक लड़की थी जो मेरी स्टोरी सुनाती थी कि मैं आज कॉलेज गई तो मैंने क्या देखा। मैं वापस आई वहां से तो मैंने मेट्रो में अगर दो लोगों को लड़ते हुए देख लिया तो मैं वही बोल देती थी वीडियो में। तो वो बहुत ही काफ़ी मैं क्या बोलूँ, बकवास कैरेक्टर था, तो मैंने किया। तो फ्यूचर में कभी आपको लगता है कि अगर कोई कैरेक्टर मान लीजिए थोड़ा कम वर्क करने लग जाए बाकियों के कंपैरिजन्स में, और आपने सब ट्राई कर लिया, देन मतलब वहाँ जहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन है कि यार मैंने इतना टाइम दे दिया है उसको, तब क्या प्रोसेस रहेगी? तब शायद मतलब मैं उस कैरेक्टर को बिल्कुल तो करना बंद नहीं करना गॉट चाहूंगी। इट। मतलब या तो अगर लोगों का बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि यार ये तो बहुत ही बेकार है, मतलब कंटिन्यूअसली कमेंट्स यही आ रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार होता जा रहा है, तब मैं कंसिडर करूंगी कि मैं उसे कभी ना परफॉर्म करूं। हम्म। बट हाँ, फिर अगर ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ही लोगों का ऐसा आ रहा है कि बोरिंग हो गया है थोड़ा, तो आई विल कंसिडर कि मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, मैं बाकी कैरेक्टर्स को ज्यादा परफॉर्म गॉट करूं इट। और उसे कभी कभी। तो आपकी इसके लिए प्रोसेस क्या होती है, लाइक स्क्रिप्टिंग की? अब जैसे आपने खुद का शो भी कर लिया है, नाउ यू आर लाइक, आपका उसका ट्रेलर मेरे को बहुत पसंद है जहाँ पे वो 25 लाख रुपए वाले कैमरा की बात हो रही है। व्हाट्स योर ओन प्रोसेस वे व्हेन आपने अभी जो शूट देखा कि अच्छा प्रॉपरली कैसे स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, आपने खुद उसको कितना इनकलकेट करना चालू किया? मुझे स्केच तो कभी लिखने नहीं आते थे। मुझे सिर्फ रैंट वीडियोस लिखने आते थे कि मतलब बस लिखते जाओ और बस एक सामने पीस टू कैमरा बस बोल दो। तो मुझे तो उतना ही आता था। मैंने कभी ये नहीं, मैंने कभी डायलॉग राइटिंग मतलब वैसे मुझे नहीं आता था। मैंने स्कूल में मतलब कॉलेज में हमें एक कोर्स में सिखाया गया था ये, पर वो बहुत छोटा होता था कि एक रिसेप्शनिस्ट और एक डॉक्टर के बीच में कुछ छोटा डायलॉग लिख के दिखाओ। क्या तो इस उसमें कोर्स के बारे में थोड़ा और बताइए। ये मैं बीए कर रही थी, तो उसमें जैसे मेन सब्जेक्ट्स तो मेरे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स थे। हम्म। लेकिन वो साथ में एक दो और सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं मजबूरी में, तो उसमें मैंने इंग्लिश लिया हुआ था। तो वो इंग्लिश में ही क्रिएटिव राइटिंग में ये सब सिखाया जाता है, डायलॉग राइटिंग थोड़ा थोड़ा।
तो वो टीचर्स को भी उतना नहीं आता था जेन्युइनली, वो भी थोड़ा थोड़ा ही सिखाते थे प्रॉपरली। ऐसे मैंने पहली बार देखा था कि वो प्रॉपर स्क्रिप्ट आती है, उसमें ये सब भी मेंशन होता है कि नज़्मा आप ही सिटिंग इन एक्सटीरियर एंड देन शी इज सिटिंग विद अ कप। कि ये सब तो मैं सोचती भी नहीं थी कि ये होता है। और स्क्रिप्ट पढ़ना भी अलग ही है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था, कभी कभी उस पर लिखा होता था पीटीसी, मैं यही सोच रही थी क्या लिखा हुआ है। और फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये वही है जो तू इतने सालों से कर रही है फीस टू कैमरा। मैं वही करती थी, पर मुझे मालूम नहीं था कि इन चीजों को क्या बोलते हैं। तो इट्स अ होल अनदर अनदर एक्सपीरियंस है वो, उसमें मजा आता है। बट हाँ, मतलब मुझे मेरी स्क्रिप्टिंग में भी काफी हेल्प होती है। वैसे मैं, मतलब मैंने जितना सीखा था अब तक खुद से ही सीखा था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था इसके बारे में। बट हाँ, अब मैं जब प्रॉपर राइटर्स के साथ बैठती हूँ कभी कभी, तो मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि दैट्स हाउ यू थिंक। वो प्रोसेस जो होता है कि 3 टाइप के जोक्स होते हैं या कुछ भी ऐसे, मतलब वो काफी कभी हम्म, वो अभिषेक यादव जो है हमारे राइटर, वो काफी, वो हाँ। पढ़ते रहते हैं काफी, तो वो बताते भी हैं फिर। नाइस। तो जो आपने कुछ कहा कि आपने ये सारी चीज़ें नेचुरली करना चालू की, बट सबकॉन्शियसली ऐसा क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे थे? और ऐसे जैसे ओरिजिन ऑफ अ जोक कैसा था? जैसे मैं आपका एक, मेरे को बहुत पसंद है एक वीडियो जिसमें मेरे को खुद प्रोनाउंस नहीं करना आता उस कॉफ़ी का नाम, वो डलगोना कौन सी कॉफ़ी होती दाल गोना। है? आपने उसके लिए क्या वर्ड चुना था? मेरे को बहुत फनी लगा था। दाल भगोना। वो दाल भगोना कॉफ़ी। अब ये दाल भगोना कॉफ़ी कैसे आया? ये तो पूरा इंटरनेट भरा हुआ था इससे। अब आप सोचोगे, जब दालगोना कॉफी आई थी, तो एक पता नहीं क्या वर्ड था जो फर्स्ट थॉट जोक था, कि वो सबके दिमाग में आ ही रहा था दालगोना सुनकर। अ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो तभी सबके दिमाग में आ रहा था, कह रहे दालगोना तो ये है। तो मैंने सोचा यार ये तो सभी बोल रहे हैं, मैं अपना कुछ अलग वर्ड इन्वेंट करूंगी। बोलते बोलते दाल भगोना हो गया था वो। तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल कंगना पे सूट कर रहा है, कंगना रनआउट पर। हाँ। तो मैंने तब वो वीडियो बनाई थी। और पूरा सब इंटरनेट पे उस टाइम पे सब वही दालगोना बनाए जा रहे थे। और मुझे कॉफी बनानी ही नहीं आती है, मैं कॉफी पीती भी नहीं हूँ। और मुझे बनानी, एक बार मैंने ट्राई किया था कि मैं उसे कर करके, और वो मैंने देखा था कि सैशे में तो बनती ही नहीं है, उसके लिए वो बॉटल ही चाहिए। वो अलग ही कॉफी होती है, ऐसा मुझे लगता है कि सैशे में अलग कॉफी डाल के देते हैं और बॉटल में अलग। तो ये सारी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की थी, वही मैंने उस वीडियो में बोल दिया था। और दैट्स द थिंग, मतलब लोग उसी चीज से रिलेट करते हैं, जो वो मिडिल क्लास टच या होता है। बाय द वे, मैंने देखा दिलजीत ने भी कल आपका वीडियो रीट्वीट किया हुआ है। अरे कल तो मजा आ गया। वो इतना शानदार वीडियो, द काइंड ऑफ ट्रैक्शन इट इज गेटिंग, मतलब हाउ डज इट फील कि मतलब ये इतना ज़्यादा सडनली वर्क कर गया, दिलजीत ने कर दिया, जो आपने लिखा भी है कि वैलिडेशन फ्रॉम द गोट। मतलब इतना ऑन पॉइंट था वो। यू काइंड ऑफ रिमाइंड मी ऑफ दिस पर्सन सारा कूपर करके, एक यूएस में है। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट ऑन ट्विटर की सेम सेम सा लगता है। अरे वो बिल्कुल, उनका भी मतलब उनकी भी ट्रैजेक्टरी आपके जैसे रही है। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, देन उनका भी खुद का शो आया। आपने उनका काम फॉलो किया है? हाँ, मैंने वो नेटफ्लिक्स वाला देखा था। जो उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो इम्पर्सनेशंस इम्पल्स। आती, वो वो वाला काफ़ी अच्छा था। सो जब आपको इन लोगों से, लाइक व्हेन यू गेट टू लाइक गेट वैलिडेशन फ्रॉम दीज पीपल, एंड डज इट चेंज एनीथिंग कि यार मतलब दिलजीत ने बोल दिया, अब दिलजीत के बारे में तो कभी कुछ गलत नहीं बोलना। ओ ऐसा नहीं, आई मीन मैंने, लाइक, मैं जब सोनम कपूर की वीडियो बनाई थी, हम्म, मैं पहले से बना रही थी, सोनम ने शेयर कर दी, तो आई वाज आल्सो, मुझे और एनकरेजमेंट मिला कि नाउ उसने देख लिया है, उनको पसंद भी आ गया, और शी हैज नो प्रॉब्लम विद इट, तो मैं और कर सकती हूँ। द रीजन आई डोंट मेक हर वीडियोस फ्रीक्वेंटली इज बिकॉज कि बहुत ही अजीब एक्सेंट है। हाँ हाँ हाँ। बहुत मुश्किल से होता है, मतलब वो एक लाइन तो मैं बोल देती हूँ जो मैं हर इंटरव्यू में बोलकर दिखाती थी, वो एड वाली। वो तो एक एक होता है ना हर क्रिएटर का, मतलब जो भी मिमिक्री करते हैं कि एक लाइन वो परफेक्टली बोलते हैं, और बाकी उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब कंगना का तो ऐसा हो गया कि मैं सो के भी, कोई मुझे बीच रात में भी उठाएगा ना मुझे और बोलेगा कि कंगना की तरह बोलो, तो मैं बोल दूंगी। लेकिन सोनम का थोड़ा है कि वो काफी अलग एक्सेंट है। मतलब हम लोग इंग्लिश में बात करें तो हाय वैभव हाउ आर यू, और उसका आएगा कि हाय वैभव हाउ आर यू, मतलब बहुत डिफरेंस है। तो वो एक चीज है जो, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि वो कभी कभी आए, 1-2 महीने में एक बार कोई वीडियो, और लोग उस पर दिल खोल कर आते हैं, और फिर 1-2 महीने बाद ही आए। तो पर ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने देख लिया तो मैं बनाना बंद कर दूंगी। लाइक शायोनी गुप्ता जो है, वो भी मेरा काम फॉलो करती है, उन्होंने भी देखा है। और फिर एक फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज का सीजन 2 आया था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो मैंने अच्छे से कंगना रनआउट का रिव्यू किया था उसपे। और शायनी का आया था कि थैंक्स सलोनी, ये कर दिया, मतलब शी वाज लाफिंग।
यही तो चीज है कि यू टेक इट स्पोर्टिंग। व्हाट इफ समवन डजंट टेक इट स्पोर्टिंगली? मान लीजिए कल को एक सिचुएशन देता हो, कल को आपके पास कंगना रनावत का खुद फोन आता है एंड वो बोलती है सलोनी आप ये सब क्या कर रहे हो, आप प्लीज ये लाइक वो आप कैसे रिएक्ट करोगे? कॉल पे हो, लाइक शी इज टेलिंग कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा आप जो मेरे बारे में वीडियोस बना रहे हो, व्हाट विल यू डू? आई डोंट थिंक शी वुड कॉल मी, मतलब अगर उनको नहीं पसंद आ रहा होता तो अब तक वो मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दी होती, मतलब कुछ तो कर दिया होता। तो अब तक वो नहीं हुआ है तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब उन्होंने देखा है, मेरे को कुछ लोगों ने बताया, द पीपल, सम पीपल हु आर क्लोज टू हर और साथ में काम किया है, दैट शी हैज सीन योर वीडियोस एंड शी लव इट। तो हाँ, मतलब ठीक तो है ना, लेकिन चलो मतलब अगर आपको वो नहीं बोलती, आप फोन पे अगर आप कंगना रनावत के साथ खुद कॉल पे हैं, व्हाट विल यू टॉक अबाउट? अगर आपको उनसे कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछेंगे? ऑब्वियसली आई विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट शी डज ऑन ट्विटर। मतलब मैं क्यों ही लड़ना चाहूंगी अब यार। मैं अपनी वीडियोस में जो बोलूँ वो ठीक है, बट ये एक फैक्ट है कि मैं, मतलब जब मैं छोटी थी, मैं 10th क्लास में जब थी, तो आज तक जो पहली मूवी मैंने देखी थी, एक बार मुझे याद है कि मैं 3rd क्लास में थी और मेरे पेरेंट्स मुझे पहली बार मूवी थिएटर लेके गए थे। तो मुझे बोल के गया लेके जाया गया था कि भूतनाथ देखेंगे, और उस टाइम सिंगल स्क्रीन थिएटर था और हमें दिखा के ले आए सरकार राज। और 3rd क्लास की बच्ची में मुझे कुछ समझ में नहीं आया थिएटर में क्या हो रहा है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, गोविंदा गोविंदा गाना बज रहा है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। और सोच के भूतनाथ गई थी मैं, तो मेरा तो हाँ। बिल्कुल ही अच्छे से कट गया। फिर कट टू, जब मैं 10th क्लास के मैंने एग्जाम्स दिए थे, तो मैं ऐसे ही 4-5 दिन के वैकेशन के लिए अपने बुआ के घर पे थी, तो उन्होंने मुझे पहली बार ढंग से एक मूवी दिखाई और वो थी तनु वेड्स मनु रिटर्न। तो मैं तब से कंगना की फैन हो गई थी कि मतलब यार ये तो बहुत सही कर रही है, और तभी से मैंने प्रॉपरली कंगना की मिमिक्री भी स्टार्ट की थी। तो ये मतलब अभी वो ट्विटर पे जो लिखे वो लिखे लिखे, मतलब वो उनका अपना है, बट हाँ, मैं मतलब एक टाइम है जब मैं उनकी एक्टिंग की फैन थी, मतलब क्वीन वगैरह मूवीज तो अच्छी ही की है ना, दैट वी कांट डिनाई। तो ऑब्वियसली मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगी कि मैंने प्रॉपरली पहली मूवी आप ही की देखी थी, यही सब। पर आपको उनकी पॉलिटिक्स वो नहीं करती कि लाइक जो अभी उनकी करंट पॉलिटिक्स है उससे आप अफेक्ट नहीं होते, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है या जो आपका उनके बारे में ओपिनियन है? डू यू स्टिल लाइक हर एज मच एज यू डिड लाइक इन 10th स्टैंडर्ड? नो, मतलब मुझे एक्टिंग पसंद है उनकी, बट मैं कभी भी, मेरा किसी भी एक्टर के साथ वो वाला नहीं है कि यार ये कुछ भी करेगा ना तो आई एम विद हर, हाँ। आई एम विद इट। हाँ। वो वाला मेरा किसी के साथ भी नहीं है। राइट। राइट। तो वो नहीं है तो ठीक है, आई आई लव हर फॉर हर आर्ट, मतलब वो एक्टिंग तो अच्छी करती है। तो so does आई आई लाइक अदर पीपल एज वेल। आई मीन मुझे आलिया की एक्टिंग पसंद है और मुझे कंगना की भी पसंद है। अभी ऐसा नहीं है कि आलिया कुछ भी बकवास करेगी किसी दिन उठ के तो मैं बोलूंगी नहीं भाई मैं तो इसके साथ ही खड़ी हूँ चाहे ये जो भी बोले। ऐसा नहीं है। तो वो पर ट्विटर पे इनमें आपके एक पॉलिटिकल टेक तो होता ही है वीडियोस में जो आपने बताया, एंड विच इज़ काइंड ऑफ गुड, जो मेरे को भी पसंद है कि जिस टाइप के आप कंगना को जिस तरीके से आप उनका रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा फील होता है सबकॉन्शियसली कि एक एज एन आर्टिस्ट ड्यूटी भी होती है हमारी कि भाई हम ये कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो आपके सारे वीडियोस में एक टेक आता है जो। ब्यूटी का मतलब, हाँ मतलब अब सी यही है कि आप फोर्स तो नहीं कर सकते ना किसी को हाँ। कि आप इस चीज के ऊपर बोलो। मैंने देखा है कि मैं बोलती हूँ इन चीजों के ऊपर और बाकी क्रिएटर्स को लोग गालियां लिख लिख के देते हैं कि भाई तू इस चीज के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा, तू इस चीज के ऊपर क्यों नहीं बोल रही, हम्म। वो गलत है। आई मीन तुम लोग को इतना है तो तुम लोग बोलो ना, किसी को प्रेशराइज मत करो कि वो बिल्कुल। उठकर बोले। अगर अभी उसने बोल दिया तो 4 लोग उसको इस चीज पे गाली देने आएंगे कि तू इस पे कैसे बोला। तो ये चीज भी है। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अब मेरा वो डेलिबरेट नहीं है, वो नेचुरली आ जाता है, नेचुरली क्योंकि आ मैं जाता है। इतना पढ़ती वढ़ती हूँ इन चीजों हम्म। के बारे में तो वो निकल जाता है उसमें वीडियो में। मतलब वही मेरी एक एक चीज है जिसमें मैं इन चीजों को बोल सकती हूँ, बाकी कोई प्लेटफॉर्म है नहीं मेरे पास। तो मैंने इतना, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही थी बचपन से, मेरे पापा ने मुझे हम्म। न्यूज़पेपर पढ़ाया, दिन भर न्यूज न्यूज न्यूज, तो कहीं तो वो निकलेगा, तो वो इवेंचुअली वीडियोज में आ ही जाता है। बट मैं ये नहीं कहती कि ये सबको ही, मतलब ये सबकी ड्यूटी है कि भाई करो ही करो। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर अगर आपके पास एक प्रॉपर ऑडियंस है तो आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए उस चीज के बारे में, देयर इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, ये भी है कि ऑडियंस को ऐसे प्रेशराइज भी नहीं करना चाहिए कि भाई इस चीज के ऊपर भी बोलो, इस चीज के ऊपर भी बोलो। गॉट इट। फेम के बाद चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं आपके लिए? क्या ऐसे जो दोस्त जो पहले बात मतलब कहीं सी रीज़न की वजह से जिनसे बात होना बंद हो गई, क्या उनके वापस मैसेज आने लग गए, वो सब कुछ ऐसे क्या आपने चीज़ें देखी फेम के बारे में कि अच्छा ये भी होता है फेम आने के बाद? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखो, एक तो मैं वायरल हुई थी नवंबर में मेरी वीडियो, तो हम्म। नवंबर दिसंबर और मार्च तक ठीक ठीक था, मतलब तब तक मेरे ऐसे हुए थे 50,000 हम्म। समथिंग फॉलोअर्स थे, 50-70 ऐसे। तो वो इवेंचुअली ग्रो किया और तब मैं कॉलेज में थी और मेरे स्कूल के तो 3 ही दोस्त रहे हैं हमेशा से, वो बचपन से मेरे दोस्त हैं, सेम। मेरे घर के पास रहते थे। तो घर के पास वाले दोस्तों से ही दोस्ती करा दी कि
बच्चे अकेले स्कूल नहीं जाएंगे, वैन में साथ बैठ के चले जाएंगे। तो वो वाले से मम्मी पापा ने दोस्ती करा दी, और वो अच्छे दोस्त है इसलिए वो अब तक है मेरे साथ। तो इसके अलावा मेरी बाकी सबसे सिर्फ बातचीत है, कि किसी से प्रॉपर दोस्ती नहीं है। और किसी से मैं मतलब मेरा नेचर हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मैं किसी से लड़ती नहीं थी, और अगर लड़ भी लेती थी तो फिर मेरा अगले दिन मैं सोच के जाती थी कि मैं इससे बात नहीं करूंगी, लेकिन पता नहीं कैसे हाय निकल जाता था। तो वो लड़ाई कभी किसी से इतनी रही नहीं। एक बार मेरी एक दोस्त से लड़ाई हुई थी, और हमने मतलब हम तीनों दोस्तों की ही एक चौथे किसी दोस्त से लड़ाई हुई थी, और हमने सोचा था कि इससे तो अब बोलेंगे ही नहीं, और अब जब बोलेंगे तो इससे पूरा हिसाब लेंगे कि तूने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। और फिर क्या हुआ, हमारा समर वेकेशन हो गया, और उसके बाद हम भूल गए कि हम लड़े किस बात पे थे। हाँ, और सारे बैठ के सोच रहे कि यार उससे तो लड़ना था, अब हम पॉइंट भूल गए कि हमें लड़ना किस बात पे था। तो वो एक बहुत हमारे साथ फनी चीज हो तो गई फिर थी कि उसके यार साथ बात वापस चालू हो गई थी। हाँ, अब लड़े किस बात पे, अब जिस बात पे लड़े थे वो बात ही भूल गए। और तो वो क्या कंटिन्यू करें। तो फिर नॉर्मल बातचीत चालू हो गई थी, बट हाँ मतलब मेरे दोस्तों ने कभी वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया है मुझे कि अब तो डिफरेंट आ गया है, डिफरेंस हो गया है कुछ, अब तुम फेमस हो गए, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो बचपन के दोस्त तो ऐसे ही रहते हैं ना, और उनका वो भी कॉन्सेप्ट होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ठीक है। नाइस। और आई थिंक ये वाले फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ये आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। बाकी लोग तो ऐसे देखने लग जाते हैं, ये आपको हमेशा एक वो कंफर्ट देते हैं कि भाई चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, अपन तो बडीज हैं। ये चार लोगों के साथ जाके आप विदाउट अ फिल्टर बात कर सकते हो। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मेरे थोड़े रिलेटिव्स चेंज हुए हैं कि उनको थोड़ा ऐसा हो गया कि मैं जाती हूँ तब मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, और उसमें मुझे फिर ऐसा भी हो जाता है कि यार अब इतनी अटेंशन की तो मुझे आदत भी नहीं। क्योंकि मैं क्या करती थी, पहले मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे जाती थी तो मैं शांति से एक कोने में बैठ जाती थी, और मैं सबको ऑब्जर्व करती रहती थी कि क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। फिर मैं घर पे जाके पूरा टेलीकास्ट देती थी अपनी दादी को कि आज इसने ऐसा बोला वैसा बोला। अब वो नहीं हो पाता, वो सब मुझसे बात करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो इन जनरल? मतलब अरे एक सेकंड, सॉरी ये फोन निकल गया। मैं मतलब एक बार मैं किसी से 5-10 मिनट बात कर लूं तो फिर उसके बाद आई एम वेरी फ्रैंक। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा शुरुआत में मेरा ऐसा रहता है कि पता नहीं ये क्या है, मतलब मैं बात कर लूं तो एक बार, फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ, लेकिन उससे पहले तो मेरा थोड़ा हेजिटेशन रहता ही है कि मैं बोलूं या ना बोलूं। तो ठीक है, मतलब मैं दोनों हूँ मुझे लगता है। हाँ, उसका भी आई थिंक एक मैंने कॉलेज में मेरे को एम्बीवर्ट बोलते हैं इनको, कि जो जो मुझे नहीं पता, हाँ मतलब जो भी बोलता मेरे है को उसको। कॉलेज में भी लोग कहते थे, क्योंकि मैं भी किसी बोलता था यार वो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। Exactly, ऐसा थोड़ी ना कि अब मैं हर किसी से जाके सामने "हे" या ऐसे करने लग जाऊं, वो तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, एक बार हमने बात कर ली 5-10 मिनट, उसके बाद तो पूरा सब सही है। गॉट इट। आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स कौन है अभी करंट स्पेस में, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे? हमें 5 आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स बताइए। तो एक तो सृष्टि दीक्षित, और एक यूट्यूब पर है आपका जग्स, मुझे बहुत पसंद है। वो पैरोडी वगैरह बनाते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और सतीश रे, और एक ऑब्वियसली शुभम। मतलब मैं वो हमेशा से उनका काम देखा तो मुझे थोड़ा है भी वो। तो और पांचवा कौन होगा? पांचवा, हाँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट कुशा कपिला, वो हमेशा से। नाइस। आप आज की डेट में किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं? अगर हम ये वाला हटा दें कि जो पॉलिटिकल साइड हो गई वो हटा दें, आपको मूवीज किस टाइप की पसंद है, आपको किताबें किस टाइप की पसंद है? मुझे किताबों में सटायर वाली किताबें पसंद है, कि हरिशंकर परसाई का कुछ भी पढ़ा, श्रीलाल शुक्ल का पढ़ा। मुझे हिंदी किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद है, इंग्लिश मैंने बहुत कम पढ़ी है, इंग्लिश बुक्स। मतलब मैंने वो भी नहीं पढ़ी है, क्या है वो, कौन सी बुक है जो बहुत चलती है इंटरनेट पर, अरे द अल्केमिस्ट, मैंने वो भी आधी सी पढ़ी है। ये इंटरनेट वाली बुक बहुत चलती रहती है इंटरनेट पे बहुत। अभी। हाँ, तो मैं हिंदी का ज्यादा पढ़ती हूँ, ये प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, इनको पढ़ना मुझे ज्यादा पसंद है। और बाकी मूवीज तो एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं कुछ भी देख सकती हूँ। मतलब अभी मैंने लक्ष्मी बॉम्ब भी देखनी स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे भाई को रिव्यू करना था, तो उनका ऐसा रहता है कि भाई देखो तुम भी झेलो, आओ बैठो। तो मैंने आधी झेली, फिर मैं सो गई। बट हाँ, मैं मतलब अगर मुझे भेजा जाएगा थिएटर में तो मैं कॉमेडी मूवी ही प्रेफर करूंगी, या फिर कुछ ऐसा हाँ मतलब मेन तो कॉमेडी ही पसंद है मुझे। बाकी या तो फिर जैसे अभी मैंने एक मूवी देखी थी रन, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो हॉलीवुड थी, ओके। बहुत अच्छी थी। मतलब हाँ, उसमें वही था सस्पेंस टाइप। तो सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी ऐसा पता है मुझे, रोमांटिक मुझे कुछ नहीं पसंद है। या तो गॉट। फिर बिल्कुल ही डिफरेंट बनाए। अब तक कुछ डिफरेंट बना ही नहीं है ना, वही घिसा पिटा वही सब पहाड़ों पे जाकर नाच रहे हैं, वो बहुत बोरिंग हो गया है। हाँ। ओके। एंड आपकी प्रोसेस के बारे में बात और करते हैं कि आप लाइक कैसे बैठते हैं कुछ लिखने की, चलो आज एक नया कुछ लिखते हैं,
या वो सबकॉन्शियसली चलता रहता है? पेपर पे कब कोई चीज़ आती है, दिमाग में कब तक रहती है, उसके बारे में बताइए कि आप रोज़ लिखते हैं, इसमें हमें थोड़ा डीप लेके जाइए। जैसे कोई भी वीडियो बनानी होती है, जैसे मुझे एक मैंने लास्ट टाइम नज़्मा आपी ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट या बनाई थी, तो लाइक वो सबकॉन्शियसली वही दिमाग में चल रहा था कि इस पर मुझे कुछ बनाना है। तो वो 1-2 जोक्स, मतलब जब तक मैं बैठती नहीं हूँ, एक बार मैं बैठ जाऊँ अपना लैपटॉप खोल के, तो फिर वो आता जाता है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। अभी क्या है कि यहाँ पर करने को कुछ है नहीं, घर पर तो ये होता था कि ये भी करना है, मम्मी के साथ भी कुछ हेल्प करनी है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी आलसी हो गई मुंबई आके। तो वो थोड़ी एक मोटिवेशन चाहिए होती है कि अरे अब उठ जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो हाँ, एक बार मैं वो दिमाग में चलता रहता है, लेकिन कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। 1-2 जोक्स पहले से ही दिमाग में रेडी हो जाते हैं कि इसी को आगे लेके जाना है, इसी फॉर्मेट में कुछ लिखना है। कि नज़्मा आपी उल्टा किसानों को ही ऐसी चीज़ों के ऊपर ब्लेम कर देंगी व्हिच दे हैवंट इवन डन, कि जैसे मैंने उसमें, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या जोक्स मारे, तो मतलब उसमें वही बेसिक जोक्स थे कि किसानों के साथ तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ट्रम्प को वोट नहीं दी। तो मतलब इस बात का सेंस भी है और सेंस नहीं भी है। तो इसी स्पेस में ये पहला जोक था जो मेरे दिमाग में आया था। फिर मैंने सोचा था कि इसी स्पेस में अब कुछ लिखना चाहिए, तो सारे जोक्स उसी हिसाब से एक बार बैठ जाती हूँ ना लैपटॉप खोल के, फिर वो आता जाता है अपने आप ही के इसके बाद ये लाइन आ जाएगी। और मैं ही हमेशा यही ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ 1 मिनट की होती है जनरली, मैं उससे ज्यादा का नहीं, बहुत कम होता है कि मैं 1, 2, 3 मिनट की वीडियो बनाऊँ। तो मैं सोचती हूँ एवरी लाइन शुड बी अ जोक, मतलब ऐसा ना हो कि मैं 45 सेकंड तक सिर्फ बिल्डअप कर रही हूँ और 5 सेकंड का एक जोक आ रहा है, तो वो मुझे बहुत बेकार लगता है। 1 मिनट का अगर मैं कंटेंट दे रही हूँ लोगों को, तो लोगों को पूरी वीडियो में हंसी आनी चाहिए, तो नाइस। यही मैं सोच के लिखती हूँ। आप टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? जो कोई पहले से 10 लोगों, कोई आपकी टेस्ट ऑडियंस है कि यार दोस्त को कॉल पे पूछ ले यार तेरे लिए वर्क कर रहा है, वो उसके लिए क्या प्रोसेस है? नहीं, मैं ये तो नहीं करती। मैं, अगर मुझे कभी कभी डाउट हो रहा होता है तो मैं शुभम को ही भेजती हूँ एक बार स्क्रिप्ट। हम्म। और अगर उनको लगता है कि, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ऑफेंसिव सा लिख देती हूँ, फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी है, हम दोनों एक दूसरे को कभी कभी अपनी चीजें दिखाते रहते हैं। तो हाँ हाँ, एक दूसरे को ही भेजते हैं, बाकी तो किसी को नहीं। मेरे को लगता नहीं आपके ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, या अगर जो भी आते हैं, हाउ डू यू, आपको मेंटली अफेक्ट करता है, या व्हाट्स योर प्रोसेस टू डील विद देम? नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पर तो नहीं आते, थैंक गॉड। ट्विटर पर कभी कभी आ जाते हैं, बट ट्विटर पर तो सबको ही गालियां ट्विटर पड़ रही तो होती है, ये फिर मैंने, हाँ। तो वो ठीक है। यूट्यूब पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आके रैंडमली गाली लिख के चला जाता है, तो वहां पे तो ये भी नहीं है कि आप उसे ब्लॉक कर सको, या अगर ये फीचर है तो मुझे नहीं पता है। तो तो वहां पर ये चीज है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मुझे तो हंसी आ जाती है कभी कभी पढ़ के कि एक ने एक बार लिखा था कि मतलब ये मुझे किसी और ने बताया कि उसको किसी ने लिखा कि तुम्हारी शक्ल देखने से अच्छा तो मैं कचरे का डब्बा देख लूं। अरे तो बाप रे। तो ये तो ये कितना, मतलब मुझे तो हंसी आ जाती है पढ़ के जेन्युइनली, कि मतलब लोग कितनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं दूसरे का दिन बिगाड़ने के लिए, कि तेरी शक्ल से अच्छा तो मैं कचरा देख लूं। हाँ क्या मतलब अगर इफ इट इज, इफ द ट्रॉल हैज डन इट लाइक कुछ विद क्रिएटिविटी, तो लगता है तूने मेहनत तो की भाई। एग्जैक्टली, तो वो ठीक है, मतलब हाँ, पर मैं ऐसा भी नहीं, कुछ क्रिएटर्स का तो आजकल काम ही हो गया है कि वो एक बंदे को पकड़ते हैं जिसका, हाँ। कि मतलब जिसने उनको मैसेज किया, फिर वो उसके लेवल पर गिरते हैं और वो उसका नाम छुपाए बिना स्टोरी डालते हैं कि सी ही रोट दिस, ही रोट दैट, और उसके करके, और फिर वो ये बोलते हैं कि ये ऐसे इफेक्ट करता है, बट देन यू आर डूइंग द सेम थिंग, आप भी उसको ये करो, फिर उसके बाद वो एक और स्टोरी डालते हैं कि गाइस प्लीज उसके अकाउंट पे जाके इसको गालियां मत लिखो, अगर आपको ये करवाना ही था तो आप उसका नाम ही मत दिखाते ना पहली बार में। तो ये भी आजकल लोगों ने सिंपैथी गेम गेन करने का ये भी एक चीज कर ली है। बट हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब आजकल तो काफी ज्यादा ही बढ़ गई है ये चीजें कि डेथ थ्रेट्स मिल जाते हैं लोगों को, अरे रेप थ्रेट्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत इतना तो चलता है कि क्या बकवास बना रही है, क्या बेकार है, वो उतना चलता तो, है। अरे ठीक है, क्योंकि सबके साथ ही हो रहा है ना। मैं अब ये नहीं बोल सकती कि जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है, लड़कों को भी बराबर पड़ रही है गालियां। मेरे को इससे वो याद आया कि एक बार शाहरुख खान ने कहा था कि उसको लाइक ही न्यू दैट, उनको पता था कि उनके कुछ हेटर्स हैं जो हमेशा अकेले लिखते हैं कि यार, और उन्होंने कहा मेरे को वो उनका ट्विटर, एआईबी के पॉडकास्ट पे। हाँ मतलब शायद वही बोला था कि मेरे को याद हो गया था उनका ट्विटर कैसा दिखता है वगैरह, और एक बार मेरी कोई पिक्चर आई तो उनके हाँ नेगेटिव हाँ कमेंट्स हाँ, ये आए नहीं। एआईबी का ही पॉडकास्ट है, तो हाँ। मैंने जाके चेक किया, फिर उन्होंने लगा अच्छा उनके एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे। तो इस कभी कभी मैं भी करती हूँ, मैं जाके खोल के देख लेती हूँ उनका, तो फिर पता चलता है कि उन बायो देख के ही पता चल जाता मजा है आता कि है ऐसे ना देखने में कि इनकी स्टोरी क्या है, क्यों इतनी कड़वाहट क्यों। अरे
अरे उनका काम ही है, मजा आता है उनको ये करने में। मतलब अब वो, आप सोचो, आप अपना खुद का कंटेंट कुछ बना नहीं पा रहे तो उनको कैसे इंटरनेट पे मजा आएगा? तो ऐसे ही आएगा ना कि वो किसी की जाके टाइमलाइन बिगाड़ के आ जाए। तो बाकी अगर वैसे रियल लाइफ में हम मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बुरे इंसान होंगे। वो हम्म। उतने ही हेल्पफुल होंगे, अगर हम किसी जरूरत में होंगे तो कर देंगे हेल्प, ऐसा मुझे लगता है। वो अच्छे ही होंगे। बट बट वो वही है कि वो, उनको ये है ना कि ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इंस्टाग्राम पर ये हम्म। कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा जो मन में आएगा हम लिख देंगे। ये चीज उनके दिमाग में आ गई, जो कि अब उन्हें बदलनी चाहिए, क्योंकि अब तो देखने में आया है कि लोगों का काफी कुछ बिगड़ जाता है अगर वो कुछ लिख देते हैं तो। अब बिल्कुल। तो हाँ। इससे मेरे को याद आया, संजय रजौरा जो कॉमेडियन, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जो ट्रोल्स होते हैं ना, आप उनसे एक्चुअल में बात कर लोगे ना, दया आ जाएगी आपको उन पे, रोटी खिलाने ले जाओगे आप उन्हें। जो रवीश कुमार भी बोलते हैं कि इन द सेंस, मैं जब बात करता हूँ उनसे, मेरे को गाली देते, फिर मेरे को ही कहते हैं सर जॉब लगवा दो ना। एग्जैक्टली, मतलब आप ये सोचो ना कि वो कितने ही खाली होंगे जो ये हाँ। कर रहे हैं। तो फिर आपको दया ही आएगी जब आप उनसे असलियत में बात करोगे। और शाहरुख ने उस पॉडकास्ट में एक ये चीज भी बोली थी कि इन द एंड इट जस्ट कम्स डाउन टू वन पिक्चर। अरे सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके साथ एक फोटो चाहिए। बिल्कुल। एंड ही सेड इसलिए वो सबके साथ सेल्फी खिंचवा लेता। हाँ हाँ, ये तो वही काफी, वही। उनका बिजनेस माइंड बहुत स्ट्रांग है यार इस मामले में, कि उनको, उन्होंने क्रैक कर लिया सबको कैसे खुश रखना है। आपको पसंद है शाहरुख इन जनरल? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा। इज लाइक, हु आर योर फेवरेट इंडियन एक्टर्स? मुझे अभी नए में तो आयुष्मान खुराना, विक्रांत मैसी, ये सब पसंद है। बट हाँ, शाहरुख तो ही किंग ऑफ बॉलीवुड। तो वो तो उनकी अलग ही है यार। फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइज मैं अभी देख रही थी, सारे एपिसोड इतने खराब थे, लेकिन एक एपिसोड जो लास्ट में ही मजा आया कि जब शाहरुख की एंट्री हुई थी, अरे, दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये बहुत अच्छा स्पॉइलर था था। क्या वैसे? अरे यार, अब उसमें क्या ही स्पॉइलर, वो शो स्पॉइलर लायक नहीं है, देखना भी मत। ओके, हमें थोड़ा आपकी सोशल मीडिया हाइजीन के बारे में बताइए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ। जिन लोगों की, मेरा भी काम सोशल मीडिया पे ही चलता है, मैं बैलेंस कैसे करूँ? मैं सुबह ये फोन से, मुझे सोशल मीडिया हाइजीन क्या होता है ये बता दो आप पहले। सोशल मीडिया हाइजीन यही है कि आप कितना बैलेंस कर पा रहे हैं कि कितना सोशल मीडिया एक दिन में यूज करना है। ओ अच्छा, मैंने तो अभी आईफोन ले लिया था तो वो मुझे बैलेंस करा देता है। वो हर हफ्ते रिपोर्ट भेज देता है कि आपका हाँ, आपका वो इतना ज्यादा बढ़ गया। मैं बाप रे आपका यार। एवरेज कितना आता है? एवरेज कितना आता है? मेरा अब कम हो गया है, क्योंकि अब मैं शूट पे जाती हूँ ना, तो वो थोड़ा एक दिन तो पूरा ही ऐसा निकल जाता है कि पूरे दिन फोन को हाथ ही नहीं लगाती। वो अरे, बंद ही जाता है, बंद ही आता है। वाह। आते ही मैं सो जाती हूँ। वो तो वो मेरा वैसे आ गया है, 5 घंटे टाइप, 4 घंटे टाइप मेरा हफ्ते का, ऐसा मेरा ऐसा तो था। 9 घंटे हफ्ते का नहीं, आता सॉरी, है। हाँ। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। ये मेरा आने लगा था लॉकडाउन में, तो तब मेरा ऐसा हो गया था कि शिट यार, मैं कितना फोन चला रही हूँ। और मेरी मम्मी का भी ऐसा हो गया था, दिन भर फोन चार्ज करते रहते हो, फिर आंखें खराब हो जाएंगी। तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ, कम करना पड़ेगा। वो बहुत सही चीज है वो जो रिपोर्ट देता है। तो और वो उस, ये भी बता देता है कि क्रिएटिविटी में कितना स्पेंड हुआ वो और कितना तुमने फालतू की मेरा चीजें। तो 20 मिनट से कम ही होता है वो 10 घंटों में। वो येलो कलर का होता है शायद सोशल मीडिया, और वो होती है सबसे बड़ा हाँ, उसका। मैं तो इसलिए कभी कभी लिखती भी सिर्फ अब उस पर ही हूँ, आईफोन पर ही अपने, ताकि वो थोड़ा क्रिएटिविटी वाला बढ़ के दिखाए। तो जब मान लीजिए शूट नहीं चल रहा, तो उसके लिए कोई ट्रिक्स है आपने जो कर लिया, यार ये 2 घंटे के लिए तो ना मैं साइड में ही रख देती हूँ फोन, ऐसी कोई ट्रिक्स है जो आपने अपने लिए मतलब क्रैक कर लिया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, मतलब नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। अब कभी कभी यार, अब जैसे कुछ चल रहा है, अब मैं अगर सोच लूँ कि 2 घंटे तक मुझे फोन नहीं चलाना है, तो अब अगर कल मैंने 2 घंटे का सोच लिया होता तो वो कंगना वाली वीडियो आ ही नहीं पाती उस टाइम पे। तो मैं, हम्म। ये तो मैं नहीं कर सकती। ऐसा है कि मैं देख कर रख दूंगी कि अभी ये चल रहा है, और उसके बाद मैं कुछ देर तक नहीं उठाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी देर में देखने के लिए कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर तुम भाई पढ़ाई लिखाई करते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो थोड़ा कंट्रोल में चलाओ। मेरा तो क्या है, मेरा तो काम ही यही है। नाइस। और ये अब आपका पूरा शिफ्ट आ गया है ना इस साइड की, लाइक लाइक हैव यू कंप्लीटली बिकम अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? वो वाला शिफ्ट के बारे में थोड़ा बताइए, बॉम्बे लाइफ कैसी लग रही है? बॉम्बे लाइफ ठीक है, मतलब अच्छा है। बॉम्बे बढ़िया है, मतलब दिल्ली की एक अलग वाइब है जो कभी नहीं निकलेगी। तो वहाँ ज्यादा मजा आता है। बट हाँ, यहाँ अच्छा है, यहाँ वो वाली लाइफ जीने को मिल रही है जो हमने बिग बैंग थ्योरी वगैरह में देखा था कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं लेट नाइट। वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब हॉस्टल में भी मैं 10 बजे सो जाती थी मैक्स। तो मैं कभी ऐसे रात में जागी नहीं थी। पहली बार मैं पूरी रात के लिए जागी सेट पर एक दिन, और सब वहाँ, और मैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बिना किसी कॉफी वगैरह के जागे, वहाँ सबका ऐसा चल रहा है जो कि जागते हैं एक्चुअल में, जो इतनी बार जागे हुए हैं रात को, उन सबका ये चल रहा है, मेरी ब्लैक कॉफी ला दो। मेरी ला दो। और मैं बिना कॉफी के जाग रही, बिना रेड बुल पिए, और मैंने निकाल दिया था। अगले दिन मैं पूरा दिन सोई थी।
लेकिन वो रात मैंने बिना किसी कॉफी वॉफी के सब ऐसा हो गया था। बट हाँ, बहुत मजा आता है यहाँ तो। वही है कि जो राइटर वगैरह हैं वो अभिषेक यादव, प्रेम, सब पास में ही रहते हैं, तो साथ में ऑफिस जा रहे हैं, ये वो काफी चिल लाइफ हो गई है जो मैंने नहीं सोचा था कि कभी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और शूट पर तो अलग ही होता है, मजा आता है। मतलब पहले दिन मैं गई थी तो एक तो यहाँ मुंबई की सड़कें इतनी छोटी हैं, मतलब हाँ, फुटपाथ भी नहीं है, मतलब चल ही नहीं सकते। मतलब इतनी दिल्ली में सर्विस लेन होती है जितनी यहाँ सड़कें हैं, इतनी इतनी। तो हम उस दिन बारिश हो रही थी और उस दिन टेक चेक था हमारे स्टूडियो सेगमेंट का, और सब स्टेज लगी हुई है वहां, सब मेरा वेट कर रहे हैं कि सलोनी आएगी और अभी देखेंगे कि कैसी लग रही है स्टेज पे, ये सब। और हम बारिश हो रही थी, हमें ना कैब मिल रही है ना ऑटो मिल रहा है। 30 मिनट बाद जाके एक ऑटो मिला, हम बैठे, दोनों साइड से कर्टेन डल गए, और भयंकर सफोकेशन। मतलब इधर उधर ट्रक निकल के जा रहे हैं उसी रोड से, उनका धुआं आ रहा है, और मेरे से नहीं हुआ कंट्रोल, और खतरों के खिलाड़ी बन के मैं सड़क के राइट साइड पे मैं उल्टियां कर रही हूँ। मतलब मेरी ये हालत हो गई, और मैं रो रही हूँ, और मैं ऐसे कह रही हूँ कि नहीं करना मुझे ये शो, हर दिन इतना दूर आना पड़ा करेगा घर से। और मेरा वो हाल हो रहा है। और वहां कॉल करके कि कहाँ रह गए तुम लोग, और बता रहे हैं शुभम की अरे सलोनी को ऐसा ऐसा हो रहा है। और वहां सब टेंशन में आ गए, कल शूट है, क्या करेगी ये आके। और उसके बाद में आके स्टेज पे पास फोटो खिंचा रही हूँ। तो ये एक अलग लाइफ है, मतलब इसमें भी मजा आता है। मैंने देखा कि पहले मुझे लगता था कि ऐसे प्रॉपरली किसी अगर घर घर का सीन दिखा रहे हैं तो प्रॉपर किसी घर में शूट होता होगा, तो पता चल रहा है कि एक ही दीवार होती है, उसी को दो घर बना दीवारों में सब देते निकाल लेते हैं। हैं। ये एक अलग ही चीज देखी है मैंने, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होता है। तो एक हम सीन शूट कर रहे थे लिविंग रूम का, एक सोफा डाल दिया, पीछे की दीवार क्लियर कर दी, आगे सारा कूड़ा पड़ा है। मैंने कहा यार ये बहुत सही चीज है। हाँ, मतलब चीट शॉट्स होते हैं ना, चीट कर लो, अरे हाँ इसको चीट कर लेंगे, इसको चीट कर लेंगे। हाँ, ये बहुत सही है, मुझे मजा आता है मतलब ये सब देखकर। नाइस। और मैंने मतलब मैं भी बॉम्बे, अभी मैं जयपुर आया हूँ, मेरा होम टाउन यहाँ पे है, तो मैं भी बॉम्बे में ही रहता था। तो मतलब और दिल्ली वाले ना रोक नहीं पाते मेरे, जब दिल्ली से फ्रेंड कराते थे कि मेरा सिंगल रूम देख के बोलेगा भाई इतना तो मेरा बाथरूम होता है ना। एक वो वाली। फॉर्चुनेटली हमने जो यहाँ घर रेंट किया उसमें हमें बैल्कनी मिल गई। वाओ। मतलब शेयरिंग बैल्कनी है लेकिन मिल गई, और वो ऐसे है कि सेकंड फ्लोर पर है, फिर फोर्थ फ्लोर पर है, तो पता नहीं कैसे हमारा लक काम कर गया और हमें मिल गई। तो हम जो भी आता है मुझे घर नहीं दिखाते, हम पहले ही दिखाते हैं, देखो हमारे पास बैल्कनी है। नाइस। जैसे जैसे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वो आपका फिल्टर कैसे आ रहा है कि यार अब मैं ट्रस्ट किसको करूं, कि यार अब तो सभी मेरे से अच्छे से बात करेंगे। तो हु डू आई, मतलब मेरा वो कैसे ट्रस्ट फैक्टर आपको किसी पे कैसे आता है, क्योंकि आपने कहा कि 5 मिनट बाद तो मैं सबसे ही घुल जाती हूँ, बट आई थिंक धीरे धीरे तो वो कम करना पड़ेगा ना, अगर हर जना बोले सलोनी कुछ करते हैं। तो मैं मतलब किसी को अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड थोड़ी ना बता देती हूँ, मतलब इतना ही करती हूँ। बट हाँ, मतलब ये नहीं है ना कि मैं देखो, मेरा वो वाला नहीं है हमेशा से। मैं आप मुझसे बात करोगे तो मैं बात कर लूंगी, मेरा वो वाला नहीं है कि मैं अपने एटीट्यूड में बैठी रहूं कि ओ माय गॉड ही इससे तो नहीं बात करनी है, ऐसा नहीं है मेरा। तो ये मेरा सबके साथ है कि मैं काफी फनी होके बात कर लूंगी या हंस लूंगी है। बट वो वाला तो मेरा अभी भी नहीं है कि भाई कोई आके मुझसे 2 मिनट हंस के बात कर गया फिर बोले कि यार सलोनी साथ में एक वीडियो कर लेते हैं, इतना तो नहीं है। उतनी तो मैं समझदार हो गई, फिर मैं सीधे बोल देती हूँ कि शुभम से बात कर लो। नाइस, दिस इज नाइस। और ये मुझे समझ में भी नहीं आता था पहले कि मतलब शुभम ने ही शुरू से सब मैनेज किया है, मुझे तो हाँ। कुछ नहीं पता था, मैं बस वीडियो वगैरह बनाती थी। ऐसा हुआ भी है कि मैं किसी इवेंट में गई थी, एक ही इवेंट में मैं आज तक गई हूँ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। वो मैं 7 मार्च को गई हूँ, और 8 को मैं घर गई थी, और उसके बाद से तो फिर मैं घर पर ही रह गई थी। तो उससे एक दिन पहले ही हम एक इवेंट में गए थे, बीबीसी का इवेंट था, और वहां पर मुझे ऐसे पकड़ लिया लोगों ने कि कुछ करके दिखाओ नज़्मा आपी का, और ऐसे माइक दे दिया, देने ही वाले थे, और मेरा ऐसा हुआ कि यार मुझे तो एज अ गेस्ट बुलाया था, अभी ऐसे माइक थमा दिया। तो फिर शिवम ने ही वहां से रेस्क्यू किया कि "नो, बाद में करेगी ऐसे"। नाइस। जाओ, अच्छा ये रहता है। तो वो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर कुछ भी कोई ऐसा हो तो सीधे शुभम के ऊपर फेंक दो, ऐसे मान लो। आप ये काफ़ी सही है, लाइक वो बिल्कुल आपके मैनेजर बन गए, और आपको लाइक बिकॉज मेरे लास्ट एपिसोड में एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है क्वान, उसके जो को फाउंडर है वो आए थे, और मैंने सबसे पहले आप ही का एग्जांपल दिया था कि टैलेंट को मैंने कहा कि यार मैं सलोनी गौड़ को, मतलब मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्हें देखता हूँ, आप कल को अगर इनके पास जाएंगे तो कैसे मैनेज करते हैं, और उन्होंने आपका एग्जांपल लेके लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट कि हाउ टू मैनेज अ टैलेंट। सो दिस इज सो नाइस। तो अगर कोई दोस्त आपको बोले यार मैं कोई नया 4 वीडियो बनाया, तू अपने इंस्टा से डाल देना, तेरे तो फॉलोअर भी है, तब तो आप कैसे हैंडल करते हो कि यार तू तो क्लोज भी है, आप मतलब हाउ डू यू हैंडल दैट? मेरे क्लोज फ्रेंड्स
ये नहीं करते, स्मार्ट, वो वीडियो वगैरह वो नहीं वो बनाते हैं। असली फ्रेंड्स है हाँ, मतलब। हाँ, हाँ, मतलब कुछ है जो मेरे मतलब जिनसे वही बातचीत है, साथ में वो पढ़ते थे, बोलते दोस्त नहीं है वो मेरे। तो वो कुछ-कुछ थोड़ा अपना करते रहते हैं, तो मैंने देखा नहीं। अब वो इसे मेरा घमंड ना समझे, मैं अभी यहीं क्लियर कर देती हूँ, नहीं मिलता है मुझे टाइम थोड़ा देखने का। अब मैं बिना देखे तो शेयर नहीं करूँगी, कुछ बिल्कुल। बकवास करती हूँ उसमें फिर लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, वो तो मेरे से नहीं होगा। तो पर हाँ, जो मेरे वो जो 3 दोस्त हैं मेरे जो हमेशा से रहे हैं, उनका ये वाला हिसाब नहीं है। वो अपना पढ़ाई-वढ़ाई में ध्यान देते हैं, वो मेरी तरह नहीं है। वो अच्छे पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं। Are you an actor first or a stand-up comic first? Like, how do you look at yourself? स्टैंड अप कॉमिक तो मैं नहीं कहूँगी खुद को, मतलब जितना स्टैंड अप किया है मैंने कॉलेज में अपने दूसरे कॉलेजेस में ही जाकर करती थी, कभी किसी क्लब में परफॉर्म नहीं किया। और जितना अभी थोड़ा बहुत स्टैंड अप सा कर रही हूँ वो शो में कर रही हूँ, तो मैं खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं, कॉमेडियन बोलूंगी कि हाँ, आई एम अ कॉमेडियन फर्स्ट देन एन एक्टर। आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन है? हमने कंटेंट क्रिएटर्स की बात की, इन जनरल जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जो भी आपको पसंद है। मुझे अनुभव सिंह बस्सी, विपुल गोयल और गौरव कपूर, ये सब बहुत पसंद है हाँ। और भी नाइस। दो चार होंगे जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, वो नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। हाँ। तो मेरे को बहुत सारे मतलब लाइक आई गॉट एन आंसर टू बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानना चाहता था। लास्ट थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज अ पर्सन लाइक हु हैज जस्ट स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, वो किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, और कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जैसे आपने कहा मैं 2 साल तक वीडियो बना रही थी जिससे पहले कि वो नोटिस हुआ। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको लाइक नेक्स्ट सलोनी गॉड बनना है, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? बॉस, ये 4 चीज़ें तो कर ही लो, बाकी तो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ, मतलब मेरे साथ जो काम किया और जो मेरी अपनी लर्निंग है वो यही है कि आपके पास इतना जरूरी नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी शुरू से एकदम टॉप नॉच रखो कि एक बढ़िया कैमरा लेके बढ़िया लाइट चाहिए तभी वीडियो बनाओ। मतलब मैं वीडियो बनाती थी ऐसे, जो मैंने घर के कपड़े पहने होते थे, हॉस्टल में बैठकर वही पीछे घटिया सी दीवार आ रही है हॉस्टल की, जिसका प्लास्टर भी छुटा हुआ है। तो मैं बना देती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, और अपना फोन हाथ में पकड़ के बस बना दो जो है। तो वही है कि आप एक तो पेशेंस इज द की, आपको वेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि अब जैसे वो यशराज मुखाटे का वो रसोड़े वाला वीडियो, उससे पहले भी वो ही वाज वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और राइट। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उसने तो एक वीडियो बनाई है वो ही फट गई, इतनी बढ़िया वायरल हो गई। ऐसा नहीं है, वो भी पहले से काम कर रहे हैं। तो पेशेंस इज द की, आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको अपने होप्स इतने हाई नहीं रखने चाहिए कि हाँ हो ही जाएगा। मतलब मैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक सही से एक चीज हो जाएगी। तो क्योंकि वो फैक्टर भी नहीं था दिमाग में, तो ये मेरे लिए एक इजी चीज हुई। अगर मैं सोच लेती कि भाई मुझे तो इसी में कुछ करना है और फिर मेरे वीडियोस नहीं देख रहा है कोई, तो वो एक प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड होता कि यार मतलब अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कोई मेरा कंटेंट देख नहीं रहा है, आई थिंक आई एम नॉट फनी। तो ये चीज मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कभी उस चीज को उस तरह से दिया ही नहीं, वो हाउ मेरे लिए नाइस। अपना एंटरटेनमेंट का जरिया था। तो हमेशा मजे के लिए बनाओ, और कभी भी इसलिए मत बनाओ क्योंकि सब बना रहे हैं। अब मतलब पहले एक टाइम था जब यूट्यूब पर लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते थे, अब अपना बनाते भी हैं कंज्यूम भी करते हैं, दोनों चीजें हो गई। सबको ये लगता है कि भाई ये लाइफ तो बहुत सही है, तो हमें भी वही करना है। तो थोड़ा रुक कर देखो कि आप वो चीज कर भी सकते हो या नहीं, फिर आप करो। ये नहीं कि भेड़ चाल में लगे कि भाई वो कर रहा है तो हम भी करते हैं। तो आराम से करो, देख कर करो और मजे लेकर करो, प्रेशर मत डालो। हाउ नाइस। बट क्या ये लाइफ उतनी सही है जितना लोगों को दूर से लगता है, या उससे भी बेटर है, या शायद उतनी अच्छी नहीं है? उस बारे में व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड करता है। मतलब मुझे तो हमेशा से मैं बहुत फैसिनेटेड थी इस लाइफ के लिए। मतलब मुझे मजा आता था कॉमेडी करने में, और फाइनली मुझे ये करने को मिल रहा है। हम्म। और कुछ मतलब वही है ना कि लोगों को जिस चीज से प्यार होता है उन्हें उस काम को करने में मजा आता है। और ऐसा हो सकता है कि किसी को अपनी डे जॉब पसंद आती है, कोई कॉर्पोरेट फील्ड में है और उसका हमेशा से सपना हो कि वो किसी क्यूबिकल में बैठ के काम करे, तो उसको उसमें भी मजा आता होगा अगर उसको वो काम करना पसंद है। मुझे इसमें मजा आता है क्योंकि ये मैंने काफी टाइम से इमेजिन किया था। तो डिपेंड करता है, आप अगर दूसरों को देखते हुए सिर्फ खुद करके देख रहे हो। कितने सारे एक्टर्स हैं जो क्विट कर देते हैं बाद में, हम्म। क्योंकि वही है ना, तो फिर कह नहीं सकते कि भाई ये लाइफ उतनी भी अच्छी है। मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। बहुत सही। हाउ नाइस। जाते जाते इज देयर एनीथिंग जो मेरे एंड से रह गया हो जो आप कहना चाहते हो? कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने नहीं पूछा हो बट यू वांट टू लाइक एड्रेस इट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है सब कवर हो गया। नाइस। एंड बाय द वे, मेरे को आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा जो लिखा हुआ है आपकी टी शर्ट पे, काइंडनेस लाइक।
ये मैं जानबूझकर पहन के आई थी। ऐसा नहीं है, यही एक बची थी, बाकी सब गंदे थे, तो In यही। future, can we expect to see some more of your characters जो जिन पे या आप यू वर्क कैन, कर अब रहे हो? आपने, हाँ मतलब एक तो हमने शो में ही किया वो, मेरा तो कैरेक्टर नहीं होगा, मैं मुझे लगता है मैं उसे आगे कभी करूंगी, वो शो में ही रहेगा आई थिंक। हम्म, बट हाँ, एक हमने कैरेक्टर किया था नर्स मैरी, वहां पर वो बिल्कुल डिफरेंट था, और मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, साउथ इंडियन थोड़ा एक्सेंट पकड़ा, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो अगर लोग शो देख रहे हैं तो वो देखो, तो वो एक बिल्कुल, आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, तो वो एक डिफरेंट है। और बाकी अपने इंस्टाग्राम के लिए भी डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब अभी तो मैंने कुछ इस बारे में सोचा नहीं है। ये हमेशा रहता है कि कोई नया कैरेक्टर आ जाए तो मैं बना दूंगी। अभी मैं उस चीज पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अभी निकालूं, अभी जितने कैरेक्टर्स हैं मोर देन Nice. इनफ, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। हाँ, आगे आ सकते हैं लेकिन। How nice. Thank you so much, Saloni, and hope to see you soon. And like आपका मैं ज़रूर पूरा like शो देखूंगा, and I hope आपके शो सारे लोग देखें जो नहीं देख रहे हैं. It's on Sony Live, and मैं स्टार्टिंग में भी इंट्रो बनाता हूँ जिसमें ये पार्ट मैं अलग से बोलूँगा. But thank you so much, Saloni. थैंक यू वैभव।